सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मुकेश मिश्रा मेरा नाम है। क्या चीज़? मुकेश मिश्रा। मुकेश मिश्रा। मिश्रा जी, जी आपका द बीएम इवेंट एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी चल रही है, फार्म चल रहा है, ये किस संबंधित है? ये हमारी जो है इवेंट कंपनी जो है ये हमारी प्रोप्राइटरशिप है। ये जीएसटी पे चल रही है और ये कंपनी करीब हमारी 5 साल से चल रही है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो ये कंपनी मेरी 14 साल से चल रही है, बट मैंने जीएसटी 5 साल पहले लिया, इसलिए ये प्रोप्राइटरशिप हुई। उसके बाद 2 साल पहले मैंने अपनी एक कंपनी और बढ़ाई सरकारी काम करने के लिए, जो हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, वो डायरेक्टरशिप है, वो एमसीए से रजिस्टर्ड दिल्ली भारत सरकार से, जो अयोध्या इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। आप डायरेक्टर? जी। अच्छा, आपके द्वारा कई जगह शासन से लेकर के प्रशासन तक और कई गणमान्य नेताओं तक शिकायत की गई है, आखिर पूरा मामला क्या है आपका? पूरा मामला यही है कि जो यहाँ की प्रशासन है वो यहाँ के कुछ लोगों से मिलकर हमारी कंपनी को काम करने से रोकना चाहती है। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती फर्जी का हमसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। कंपनी का काम है जिसमें साफ साफ एमसीए से लिखित मिला हुआ है, एमसीए से बात की गई है कि आपके काम में कोई भी पुलिस वाले हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जो भी कार्रवाई करेगी वो कोर्ट करेगी। फिर पुलिस जबरन हमारे पीछे क्यों पड़ती है? इसी मैटर को लेके हमने 2 साल पहले भी कुछ वारदात हुए थे लोगों से, तो मैंने यहाँ के शासन प्रशासन से कहा, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में तब मैंने जो है 17 जगह अपना लेटर बाई डाक भेजा शिकायत पर। उसकी प्रधानमंत्री कार्यालय से सीओ साहब की यहाँ विवेचना आई, उस पर भी हमको बुला के बैठा के समझा फुसला के वो रद्द कर दिया गया। अच्छा। उसके 6 महीने बाद 7 महीने बाद फिर कोई एक केस ओपन हुआ, फिर उसमें मुझे लगा कि मेरी जान की खतरा है, जान माल की हानि हो सकती है। इस संदर्भ में मुझे एक दिन आधे घंटे के लिए मुझे गार्ड मिला और आधे घंटे बाद गार्ड वापस बुला लिया गया। जैसा कि महोदय अभी हाल में ही आपके द्वारा बताया गया कि हमारे ऑफिस पे कुछ दबंग व्यक्ति आ गए थे, क्या है पूरा प्रकरण? ये प्रकरण यही है कि जैसे कि कंपनी का काम है और कंपनी पैसा देती है काम करवाने के लिए, लोग काम करने नहीं आते हैं, या लोग काम करने आते हैं सही काम नहीं करते हैं, तो पार्टी पेमेंट देगी नहीं तो कंपनी पेमेंट कहाँ से देगी? यह चीजें हैं। तो इस चीज को पुलिस को शांति व्यवस्था बनानी चाहिए, तो पुलिस शांति व्यवस्था न बनाकर विपक्ष पार्टी से पैसा लेकर कंपनी को जलील करती है, कंपनी के डायरेक्टर को बुला के प्रताड़ित करती है। पुलिस का कहना क्या है आपके कंपनी में? पुलिस का कहना यही है कि आपको पैसा मिले मार्केट से या ना मिले, आप पैसा दीजिए। आपको पैसा मिले या ना मिले उससे हमारी कोई गारंटी से या ना मिले, आप पैसा दीजिए। आपको पैसा मिले या ना मिले उससे हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप पैसा दीजिए। तो ऐसा कैसे चलेगा? वो किसको पैसा दिला रही है पुलिस? विपक्ष पार्टी को। विपक्ष पार्टी को? विपक्ष पार्टी को। अच्छा, जो आपके यहाँ काम करते थे? जी। जैसा कि महोदय अभी आपके द्वारा बताया गया कि जो है चौकी इंचार्ज के द्वारा पैसा लेने का प्रकरण है, क्या है ये पूरा मामला? प्रकरण ये है कि 7 तारीख को अयोध्या में राम भवन होटल में एक प्रोग्राम लगा था। वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट हमारे काम करने आए थे और उन्होंने काम सही नहीं किया, तो इसलिए उनको पैसा कट के पेमेंट की जा रही थी। लेकिन वहाँ पे चीता मोबाइल वाले आए, वो जबरदस्ती हमको बैठा के थाने ले गए और रात भर बैठा के रखा। दूसरे दिन सुबह को 2000 रुपये मांग रहे थे कि 2000 रुपये दीजिए। 2000 रुपये किसके द्वारा मांगा गया? कटरा के एसआई हैं, जो थाना आरजेबी के समझ आता है कटरा, उसके अंतर्गत उनके एसआई, जिसकी कंप्लेन भी मैंने जो है ऑलरेडी IGRS पर कर रखी है और अभी तक इस पर कोई विवेचना नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट ये रखी हुई है सामने। ठीक महोदय, हम आपकी कंपनी का एविडेंस भी देखना चाहेंगे। हमारी कंपनी का एविडेंस है, ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट जो दिल्ली भारत सरकार से है जी, जिसकी मंत्री माननीय सीतारमन जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस ऑफ अफेयर। हमारी कंपनी का GST नंबर, टेन नंबर, पैन नंबर, हमारी कंपनी का AOA, MOA, हमारी कंपनी का कैपिटल जो कि 1 लाख रुपए है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारी कंपनी का MOA है जिसकी कैपिटल 1 लाख रुपए है। ये हमारी कंपनी का AOA है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। महोदय, आपके द्वारा प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग यही है कि जितने तरीके से फर्जी इवेंट लोग लिखकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं उसको फौरन बंद किया जाए।
मेरे कंप्लेन करने के बावजूद भी कोतवाल साहब ने विवेचना गलत लगाई। उन्होंने कहा कि प्रार्थी से बात किया गया, वादी से बात किया गया, परंतु वादी से कोई बात नहीं किया गया और रिपोर्ट लगा दिया गया कि ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं है। मैं इतना चाहता हूँ कि जितने भी इवेंट वाले फर्जी तरीके से इवेंट लिखकर हमारे कंपनी का नाम बदनाम कर रहे हैं, इसको फौरन रोका जाए। और यह शिकायत करने के उपरांत हमारे कुछ दुश्मन भी बन गए, तो हमारे जान माल की भी दिक्कत है। तो अगर एनी केस भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, अन्यथा मुझे एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई जाए। जैसा कि महोदय अभी आपके द्वारा बताया गया कि हमारा मोबाइल फोन नंबर जो है, बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में व शहरी क्षेत्रों में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम हो रहे हैं और वहीं पे तरह तरह की बातें सामने आ रही, कहीं पर छेड़ने का, तो आपकी कंपनी इस मुद्दे पे किस प्रकार कार्य करने का निश्चय किया है? मेरा मुद्दा यही है कि इसमें चाहिए शासन प्रशासन को लिप्त होना चाहिए। शासन प्रशासन मिलके सबको बुलाए, जो फर्जी तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं उनको रोका जाए। लड़कियां लखनऊ, दिल्ली, कानपुर या गांव स्थल, ग्रामीण स्थल से अगर आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं, किसके परमिशन से आ रही हैं, उनके घर वाले क्यों भेज रहे हैं, क्या कारण है, उनकी डिटेल प्रशासन के पास होनी चाहिए, जिससे भविष्य में लड़कियों की जान माल की सुरक्षा बनी रहे। जी धन्यवाद। शिक्षक महोदय नहीं उठाते हैं, क्या है मामला ये? जी, हम उनसे करीब 6-7 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि एक मीटिंग हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, 5 मिनट बैठ के हम उनसे बातें कर लें इस संदर्भ में, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर फ़ोन कभी उठेगा भी तो मेरे PNT नंबर, ऑफिस के नंबर से फ़ोन उठेगा, जो कि उनके PRO उठाएंगे और वो बोलेंगे साहब अभी मीटिंग में बिजी हैं, मैं किसी को भेजता हूँ। वो किसी न किसी चौकी इंचार्ज को भेजेंगे, वो हमारी कंपनी में आएंगे, मेरे कागज़ देखेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। जी धन्यवाद। जिसका वीडियो मेरे पास है।